नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ नई खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश से आ रही है और बहुत ही बुरी आ रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरबास इलाके से खबर आ रही है कि एक बार फिर पटाखे जो जश्न का कारण बनते हैं वो मातम का भी कारण बन गए हैं मध्य प्रदेश में। पेटलाबाद के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। शिवपुरी जिले के बदरबास तहसील में, यानी यह कहूं कि मैं बदरबास कस्बे की एक घनी बस्ती में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है, आग लगी है, जिससे अब तक ये जो अपुष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो 6 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी सिर्फ 2 लोगों की मौत कंफर्म की है, लेकिन एक जो आशंका जताई जा रही है, तकरीबन 35 लोग उस समय फैक्ट्री के भीतर मौजूद थे, जिसमें से अभी 19 लोगों को ही बाहर निकाला जा सका है और जिसमें तकरीबन 1 दर्जन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यह हादसा एक घनी बस्ती में हुआ है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि मध्य प्रदेश में यह दूसरा बड़ा हादसा है। घनी बस्ती के भीतर एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है, जिसमें तकरीबन अभी तक जो जानकारी आ रही है कि 6 लोगों की मौत होती है। प्रशासन ने 2 की पुष्टि की है, लेकिन सवाल यह है कि मौतें कितनी हो, यह हम नहीं चाहते ज्यादा मौतें हो, मौतें कम से कम हो, लेकिन सवाल यह है कि वो 35 लोग फैक्ट्री के भीतर थे, जिनमें से अभी सिर्फ 19 निकाले गए हैं। बहुत सारे अभी उसके अंदर है। तो जब तक आखिरी तस्वीर नहीं आती तब तक हम मौतों के आंकड़ों पर बहस नहीं करना चाहते। लेकिन जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर शहर के भीतर पटाखे फैक्ट्री क्यों मातम का कारण बन रहे हैं, क्यों पटाखा फैक्ट्रियों को शहर के भीतर मंजूरी मिल रही है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ साल पहले पेटलाबाद कांड भी हुआ था। पेटलाबाद में एक हादसा हुआ था, झाबुआ जिले के पेटलाबाद में, और वहां भी शहर के भीतर एक मकान में विस्फोटक था और उस विस्फोटक में जब आग लगी तो उससे धमाके हुए, तो उससे भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की जानकारी पूरी दुनिया के सामने आई थी। उसके बाद बहुत सारी जांच कमेटियां बनी, बहुत सारे आयोग बने और बहुत सारी बातें कही गई और बहुत सारे नियम कानून बने कि पटाखा फैक्ट्री कभी भी शहर के भीतर नहीं होगी। लेकिन आप यहीं रुकिए कि नियम भी बने, कानून भी बने, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। आज फिर वही तस्वीर बदरबास से निकल करके आई है। बदरबास में एक छोटे कस्बे में एक तंग गली के भीतर, यानी बहुत घनी बस्ती के भीतर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें 35 मजदूर काम कर रहे थे और उसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसे को अब आप एक किनारे रखिए, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो सवाल कानून व्यवस्था को लेकर बना हुआ है कि आखिर पुलिस और प्रशासन किस तौर पर काम कर रहे हैं। जब नियम कानून पहले बन चुके हैं तो फिर यह पटाखा फैक्ट्री बदरबास में भीतर एक कस्बे में शहर की घनी बस्ती के भीतर कैसे चल रही थी? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो यह संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़े स्तर पर अगर कहीं भी बारूद आ रहा है तो वो नंबर 1 में आएगा। नंबर 2 में एक उसकी सीमा है, उतना ही आ सकता है। अगर 35 कर्मचारी काम कर रहे थे, 35 मजदूर काम कर रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए कि एक बड़े स्तर पर काम था। तो सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हो जा रहा है, जब नियम भी बने हुए हैं, कानून भी बना हुआ है और उसके बावजूद भी शहर के भीतर पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। और ये कोई इकलौती फैक्ट्री नहीं है मध्य प्रदेश में जो शहर के भीतर है या कस्बे के भीतर घनी बस्ती में चालू है। ऐसी कई बस्ती, शहर के कई शहरों में कई पटाखा फैक्ट्रियां शहर के भीतर घनी बस्ती में आज भी चल रही हैं, बावजूद इसके कि कागजों पर प्रशासन को कोई होश नहीं है। हालांकि दूसरी बात यह कही जाती है कि सारी जितनी भी इस तरह की फैक्ट्रियां हैं या इस तरह के जितने भी गोदाम हैं वो प्रशासन की सह पर चल रहे हैं। तो आज जो हादसा हुआ है उसको अगर आप ये ना कहें कि ये प्रशासन की देन है तो गलत होगा। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यह प्रशासन की एक बड़ी चूक है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में इस तरह का हादसा हुआ है। मैं आपको फिर से बता दूं, शिवपुरी जिले के बदरबास कस्बे के रिहायशी इलाके में आतिशबाजी कारखाने में आग लगी, यानी फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें उस समय तकरीबन 30 से 35 लोग मौजूद थे। आग बुझाने को दमकल भी पहुंची, लेकिन आग इतनी गंभीर थी कि लोगों को निकालना मुश्किल हुआ। तकरीबन 6 लोगों की मौत की सूचना बताई जा रही है कि 6 लोगों की मौत ऑन स्पॉट हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने 2 की पुष्टि की है। इसके अलावा बाकी लोगों को
जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मौके पर विधायक, कलेक्टर, एसपी पहुंच गए हैं। कई जिस्मों को कंकाल के तौर पर उठाया गया, यानी इतनी बुरी तरह से वो जल गए हैं। अब सवाल यही है कि ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल यही कि आखिर इस पटाखा फैक्ट्री को शहर के भीतर चलाने की इजाजत कैसे मिली, कैसे ये चल रही थी। एक और बड़ी बात कही जा रही है कि इस फैक्ट्री को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिले हुए थे, क्योंकि शादी ब्याह बारात में हमारे यहां आतिशबाजी चलन में है और वही आतिशबाजी बनाने के लिए ये ऑर्डर मिले हुए थे। आतिशबाजी जश्न का प्रतीक है, लेकिन यह मातम में हर वक्त बदल जाती है, क्योंकि लापरवाही सामने आती है। लापरवाही पटाखा फैक्ट्री चलाने वालों की, लापरवाही उनसे साठ गांठ कर उनको अनुमति देने वाले प्रशासन की, और आंखें मूंदने वाले पुलिस की। आज ये तीनों कटघरे में खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन है कि चुप्पी साधे हुए। अभी बात कही जा रही है कि पहले घटना को हम सुलझा लें। बेहतर भी है कि अभी सबसे पहले जरूरत है कि जो घायल हुए उनको रेस्क्यू मिले, जो हताहत हुए उनको तत्काल इलाज मुहैया हो, और जो लोग मर गए हैं उनके प्रति क्या प्रशासन अपनी जवाबदेही तय करेगा, यह बाद की बात है। लेकिन पहला सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में नियम, कानून और कायदे क्या वाकई में दरकिनार कर दिए गए हैं? क्या प्रशासन और अफसरों की मिली भगत इस तरह से चीजों की अनदेखी कर मातम के न्योते रोज देती रहेगी? यह बड़ा सवाल इसलिए भी है कि लगातार सरकार के इंटेलिजेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल इसी बात पर है कि आखिर प्रशासन कैसे इसको दुरुस्त करेगा और कैसे इसको बेहतर बनाएगा। तो आज फिर वही सवाल कि आखिर प्रशासन कैसे अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाएगा और इस तरह के जो खेल हैं उन खेल से अपने आप को कब हिस्सेदारी से बाहर करेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा होगा। नया पैटलाबत सामने आया है, बहस होगी, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, सरकार अपनी दलील देगी, विपक्ष अपने आरोप लगाएगी, और एक बार फिर मामला तूल पकड़ेगा और उसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी और फिर प्रशासन अपने ढर्रे पर आएगा और वापस उसी अंदाज में फिर किसी एक लापरवाही का इंतजार होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।